जय श्री केदार। इस समय हम सोनप्रयाग में हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं। सोनप्रयाग में मैंने देखा बस खड़ी थी हरिद्वार जाने के लिए। मैंने पता लगाया सुबह 5 बजे से हर घंटे में 4 बसें जाती हैं हरिद्वार को। सेकेंड हाफ ऑफ द डे में आप हरिद्वार बस में नहीं जा सकते क्योंकि बस सर्विस नहीं है। अगर आप सेकेंड हाफ में जाना चाहते हैं तो आप रुद्रप्रयाग तक शेयर टैक्सी ले लीजिए 500 रुपये पर पर्सन, और उसके बाद आगे की जर्नी आप रुद्रप्रयाग से हरिद्वार की कर सकते हैं अगर आपको शाम के समय जाना हो या पोस्ट लंच जाना हो। एक और बात मैंने भी नोटिस किया, यहाँ पर बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन लगी हुई है। मई मंथ है, पीक ट्रैवल टू केदारनाथ धाम लगभग 1 से सवा घंटा मिनिमम लगता है अगर आप यहाँ पर आके बायोमेट्रिक करते हैं। लेकिन जैसे हमने रास्ते में करवाया बायोमेट्रिक, हमें वहाँ केवल 10 मिनट लगे तो हमारा यहाँ पे 1 सवा घंटा बच गया। खच्चर के लिए आप प्रीपेड काउंटर से टिकट निकलवा सकते हैं जो कि 2500 रुपए की है 1 साइड। वापस आने का अलग से टिकट निकालना होगा जिसके लिए अलग से आधे पौने घंटे की लाइन है। हमें उसकी जरूरत नहीं क्योंकि हम ये सारी यात्रा पैदल करने वाले हैं। चलिए अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। जीप में जाने के लिए आप लाइन देखो कितनी लंबी है, 1.5 घंटा लग गया हमको लाइन में। सोनप्रयाग से बोलेरो मिलती है, 20 रुपया एक आदमी का लगता है। 5 किलोमीटर का सफर करके आपको गौरीकुंड छोड़ती है। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, 1 से 1.5 घंटा एवरेज समझ लीजिए मई मंथ में लाइन में आपको वेट करना होगा, जो हमने किया। अब हम बोलेरो में बैठ चुके हैं और सब यात्री जा रहे हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड आकर मैंने फाइंड आउट किया, अगर आप यहां से पोनी लेते हैं तो 1 साइड का किराया है 2300 रुपये। सोनप्रयाग में 2500 रुपये था। दूसरी बात, आपको अगर पिट्ठू चाहिए तो उसका एवरेज किराया है 5000 से 6000 रुपये मई महीने में, क्योंकि इस समय पीक सीजन है। आज जाकर आप 6000 रुपये खर्च करके कल वापस आ सकते हैं। पिट्ठू आपके साथ रहेगा। ये चीज ना बड़ी गलत है, प्लास्टिक का इस तरह से पहाड़ में फेंकना। वैसे तो कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन अब लीस्ट इस समय मैं जो कर सकता हूँ इसको उठा के डस्टबिन में डाल सकता हूँ। हमारी यहाँ पे मुलाकात देवराज जी से हुई है। जी, पिट्ठू का काम करते हैं ये। जी साहब। बच्चों को यहाँ से अगर वहाँ लेके जाना है, यात्रा करा कर शाम को वापस लाना है। 10 से 12 साल का बच्चा तो उसका चार्ज आपने बताया लगभग 5 से 5500। हाँ जी। अगर वजन है 60 किलो तो ये चार्ज हो जाएगा 8000 की रेंज में। वजन है 70 से 75 किलो तो ये 11 से 12000 की रेंज में जाएगा। सुबह जाएंगे, आने जाने का, सुबह जाएंगे और शाम को वापस लौट के आएंगे। इन्होंने हमें बोला है कि आपका मैं बैग 2 उठा लेता हूँ, तो आप हमें 4800 रुपये दे दीजिए। आज हमारे साथ जाएंगे, वापस लौट के आएंगे। बाकी नाश्ता रहना खाना हमारी तरफ से। ठीक है, ओके, धन्यवाद। थैंक यू। डेढ़ किलोमीटर की यात्रा हमने 40 मिनट में करी है। भाई जी नींबू पानी दो। इस समय धूप बहुत ज्यादा तेज है, तो धूप से बचने के लिए ना मैंने सर पे रुमाल रख लिया। अब मेरे को कंफर्टेबल लग रहा है।
हमें यात्रा शुरू किए हुए लगभग 2.5 घंटे हो चुके हैं। अभी हमने 6 किलोमीटर का सफर तय किया है। बेस कैंप पहुंचने में भी 9 किलोमीटर बाकी है और श्री केदारनाथ धाम पहुंचने में 10.5 किलोमीटर की यात्रा बाकी है। जब हमने यात्रा स्टार्ट करी थी उस समय धूप बहुत चुभ रही थी। धूप तो इस समय भी है, लेकिन जैसे जैसे हम हाइट पकड़ रहे हैं ना, तो ठंडी ठंडी हवा का एहसास, बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस है। और ऐसा लग रहा है कि मौसम आने वाले 1 से 2 घंटे में बदल सकता है, बरसात हो सकती है। जब भी हमने यात्रा स्टार्ट करी उस समय चढ़ाई ज़्यादा थी, 1 से 2 किलोमीटर तक। उसके बाद काफ़ी जगह फ्लैट है, बीच बीच में चढ़ाई भी है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप नॉर्मल पेस में चलते रहेंगे तो ऐसा हमें लग रहा है हम केदारनाथ धाम 6 से 7 घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे। तो इस समय दोपहर के 3 बजने का समय है, तो मेरा आइडिया है कि हम 6:30 बजे तक केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे। इस समय जो हम व्यू देख रहे हैं, आज के दिन का अभी तक का बेस्ट व्यू है। सामने जो आप पुल देख रहे हैं, हमको उसको पार करना है। नीचे आप मंदाकिनी का फ्लो देखो कितना तेज है। मन हो रहा है कहीं से तो हम नीचे उतरें और बड़े से पत्थर के किनारे बैठ जाएं और रिवर के इस खूबसूरत फ्लो को एंजॉय करें। अभी हमने ये पुल पार किया जो मंदाकिनी रिवर के ऊपर से जा रहा है। पानी का फ्लो देखो कितना तेज है। जहां पर देखो वहीं पर खूबसूरती, वहीं पर व्यू। यात्रा में जगह जगह इस प्रकार के निःशुल्क टॉयलेट्स बने हुए हैं, सुलभ शौचालय। पुल से लगभग हम आधा किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं। 8.5 किलोमीटर की यात्रा भी बाकी है। नीचे जो आप नदी देख रहे हो ना, वहां पर उससे हार्डली हम अभी 200 मीटर आए होंगे। देखो कितनी हाइट पकड़ ली, इससे अंदाजा लगाओ कि कितनी खड़ी चढ़ाई है। और यहाँ पर दिख भी रहा है। अब आगे चलकर कब तक खड़ी चढ़ाई है ये तो नहीं मालूम, लेकिन अब सांस चढ़ना शुरू हो गया है। बाय गॉड, हमारे ठीक सामने इतना बड़ा ग्लेशियर। सोचो मई मंथ तक बर्फ नहीं पिघली। नजदीक से चल के देखते हैं। हार्ड होगी बर्फ, लेकिन कमाल की बात है मई मंथ में इतनी बर्फ है। अब देखो यहाँ ये भी बर्फ है, ऊपर तक बर्फ है। अभी हमारी 7 किलोमीटर की यात्रा बाकी है। काफी लोग यहाँ पर बैठकर चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं। हम भी चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं। मैंने पता लगाया 5 किलोमीटर की तो कठिन यात्रा है, मतलब स्टीप है। उसके बाद जो आखिरी 2 किलोमीटर है वो प्लेन है। आप पहले आ चुके हो ना यहाँ पर? अच्छा, तो अभी कितना समय लगेगा हमको 7 किलोमीटर? अपने अपने स्टेमिना पे डिपेंड है। वैसे के लिए तो लेकिन 2 या 3 घंटे 3 घंटे लेके चलें। ठीक है जी, चलो अब बिस्किट फिनिश करें और चलें, क्योंकि एक टेंशन ना मन में भी एकदम से होनी स्टार्ट हुई है कि ऊपर अगर रहने को नहीं मिला तो क्या करेंगे। हो सकता है वैसे सर, हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पीक टाइम है। पीक टाइम। चलो एनीवेज चाय खत्म करें और निकलते हैं यहाँ से। हाँ, बारिश भी हो सकती है। ये अब ग्लेशियर को नजदीक से देखो। बाय गॉड, ह्यूज, बहुत बड़ा।
ये देखो ग्लेशियर के नीचे झरना। छह किलोमीटर की यात्रा भी बाकी है। वॉकिंग पेस अभी कम हो गई है, आधा घंटा लग रहा है 1 किलोमीटर चलने में। सांस फूल रहा है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा सा लो है। ये देखो कितना स्टीप है, रास्ता ठीक है लेकिन स्टीप है, स्टेप्स नहीं है लेकिन चढ़ाई देखो आप, खड़ी चढ़ाई कह सकते हैं। ये सामने ऊपर जाना है हमको। मौसम बार बार बदल रहा है, कभी बादल आ जाते हैं, फिर थोड़ी देर में धूप निकल जाती है। 5 बजने में भी 10 मिनट बाकी हैं। पैदल चलने में कठिनाई तो बहुत हो रही है लेकिन मजा भी बहुत आ रहा है। मजा इस बात का है कि कहीं पर भी रुक जाओ और इस नेचर को और एनवायरनमेंट को आप अप्रिशिएट करो, देखो, एंजॉय करो। अब देखिए हमारे सामने कितने जगह हमें ग्लेशियर देखने को मिल रहे हैं। जैसे इस समय ह्यूज साइज ग्लेशियर, ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर भी। अगर हम घोड़े पे जाएंगे तो ये चीज मिस कर देंगे क्योंकि रुकने को नहीं मिलेगा, घोड़ा चलता रहेगा। हम अपनी जरूरत के मुताबिक बीच में रुक जाते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। बहुत एक्सक्लूसिव मूवमेंट है। इस समय हम ग्लेशियर के ऊपर खड़े हैं, वो आप कॉर्नर देख रहे हैं, वहां से लेके यहाँ तक लगभग 40 मीटर का डिस्टेंस है। हम ग्लेशियर के ऊपर से चलते चलते यहाँ तक आए हैं। मैं हैरान हो गया देखकर, हमारे इस तरफ भी बर्फ और हमारे इस तरफ बर्फ, ऊंचा ऊंचा आप देखिए, सिर्फ बर्फ और ठंडी बहुत ज्यादा हो रही है। संभल के चलना पड़ा कि हल्का सा भी पाँव फिसला और आप नीचे गिरे। तो भैया अगर किसी को इस तरीके की डोली करके जाना हो, इस तरह से किसी को डोली पे जाना हो तो क्या चार्ज होता है सुबह जाके वापस आने का? नाम लिखना पड़ता है पहले। जैसे आज के दिन का क्या चार्ज चल रहा है? देखिए वो दिन का हिसाब से, जैसे आज का दिन जो चल रहा है 12, 16, 8, 7, 8,000। 8,000 आपका पड़ जाएगा 10, 12,000। नहीं मुझे नहीं जाना, मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ। एक बात, अच्छा अगर मेरे जैसे भारी पर्सन को जाना होगा तो 12,000। ओह, अगर आपको इस तरह से डोली में जाना है जिसमें 4 लोग आपको उठा के लेके जाएं तो 12,000 रुपए चार्ज है। डेली बेसिस पे चार्जेस चेंज होते हैं, कभी 8,000, कभी 10,000 और कभी 7,000 भी होता है। और वजन पे भी निर्भर करता है कि आपका वजन कितना है। हाँ जी भाई साहब, छोले खाओ और ये बताओ कि कितना देर और लगेगी? और लग सकता है भाई साहब, अभी 1.5 घंटे के अंदर हम बेस कैंप पहुंचना है। 1.5 घंटे में बेस कैंप, मतलब अभी बज रहे हैं 6 और 7:30, फिर आधा घंटा आगे और, यानी केदारनाथ धाम पहुंचने में 8 बजेगा। रहने की जगह तो दिला दोगे ना? पूछेंगे बेस कैंप से हम शुरू, क्योंकि मेरे को सीरियसली लग रहा है ऊपर जाके टेंशन ना हो जाए। हो जाएगा, मिल सकता है, बाबा सबको जुगाड़ कर लेगा। अच्छा, मालिक सबका है। मालिक सबका, सही है। उस उम्मीद में जा रहे हैं, उसी की उम्मीद में जा रहे हैं, इतनी पब्लिक। हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। बाहर नहीं छोड़ा है आज तक। हाँ, इन्होंने मुझे बताया सामने जो आप रास्ता देख रहे हैं ना, ये पुराना रास्ता था। 2013 में जब आपदा आई तो वो रास्ता तो खराब हो गया, पूरे पहाड़ टूट गए। ये नया रास्ता है जहां से अभी हम जा रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर ना 90% यात्री हमारे जैसे ही हैं जिन्होंने बुकिंग नहीं करवाई, वहां जाके ढूंढेंगे। अब भैया क्या करेंगे, मुझे पता पहली बार जा रहे हैं तो कैसे बुकिंग करा लेंगे? ये बात भी सही है। ओह गॉड, अब आगे कम से कम 30 से 40 मीटर हमको इस तरह से ग्लेशियर के ऊपर से जाना होगा। जबरदस्त, देखो इधर भी बर्फ, ह्यूज ह्यूज, और यहाँ पर भी ये आराम आराम से ये
कैसा लग रहा है ग्लेशियर के ऊपर चल के? अच्छा लग रहा है, ठंडा लग रहा है। और अगर आज रात को बुकिंग नहीं मिली केदारनाथ धाम में, तो रात को 11 बजे वापस आना हो तो क्या होगा? आ जाएंगे। बहुत संभल के, बहुत संभल के। हमारा पोर्टर आगे निकल गया, तो अब स्वेटर मेरा वो भाई साहब के पास है। मैं पूछ रहा हूँ केदारनाथ धाम में गढ़वाल मंडल का टेंट है? हाँ वहाँ टेंट है, ये टेंट है ना, और नीचे रूम में? अच्छा रूम भी है, टेंट भी है, टूट गया ना रूम। चलो भाई ये वहाँ भी पहन लो कुछ यार, सर्दी बहुत हो रही है। सुबह 11 बजे हम गौरीकुंड से चले, इस समय 6:45 बजे हम पहुंचे हैं घोड़ा पड़ाव पॉइंट पर। जितने भी घोड़े नीचे से आते हैं, खच्चर आते हैं, सब यहाँ के यात्री को उतार देते हैं, और यहाँ से 2 किलोमीटर की जो मंदिर की यात्रा है, सारे यात्री पैदल करते हैं। अगर कोई पैदल नहीं चल सकता तो वो टोकरी पे पीछे बैठ सकते हैं और आगे की 2 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर पे आएंगे तो मंदिर से आधा किलोमीटर की डिस्टेंस तक हेलीकॉप्टर जाता है। सामने आप पीले रंग की बत्ती चमकते हुए देख रहे हो, वही है भगवान भोलेनाथ का मंदिर। यहां से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर। हम इस समय बेस कैंप पर हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम तो पूरी तरह से फुल हो चुका है। ना टेंट में जगह, ना रूम में जगह। 300 रुपए पर पर्सन टेंट में कॉस्ट होती है और 750 रुपए रूम की। अब हमें कुछ प्राइवेट में यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा या कोई आश्रम देखना पड़ेगा रात को रहने के लिए। बड़ी जद्दोजहद के बाद फाइनली हमारे को रूम मिला है। 4000 रुपए टैरिफ, 2 लोग यहाँ पे सो सकते हैं। आलम यहाँ पर ये अगर किसी के पास कोई कॉरिडोर भी है ना, तो वो भी 1500-2000 रुपए में दे रहे हैं इस समय रात के समय, क्योंकि यात्री इतने हैं और एकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है कि कॉरिडोर में आप सो जाओ। टॉयलेट बाथरूम सुबह 5 बजे के बाद, मतलब नो सेपरेट टॉयलेट बाथरूम उस आदमी इंसान के लिए जो कॉरिडोर में सोया हुआ है। तो इसका क्लियर मतलब है आपको प्री बुकिंग करा के ही आना चाहिए। और भाई साहब के पास मोबाइल नहीं है, तो अब ये कल आप हमारे से संपर्क कैसे बनाओगे, ये भी चक्कर है। तो इन्होंने बोला अभी काम करो, टोटल आपने मेरे को 4800 देने थे, 3000 रुपये मेरे को दे दो, क्योंकि चढ़ने में डिफिकल्टी ज़्यादा होती है, उतरने का ईजी रहता है, तो हम आपको 3000 दे देते हैं। तो आप कल फिर किसी और को लेके आगे का अपनी कर लीजिएगा कंटिन्यू, ठीक है जी। आपका वैसे बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी गुड मैन। बड़ी सही हमारे को रास्ते में बातें भी करते हैं और हमारे को साथ साथ आए हमारे, ऐसा नहीं कि 100 मीटर आगे चले गए, कभी 200 मीटर चले गए, ठीक है भाई। अभी हम चल के थोड़ा डिनर करते हैं। करते क्या, पहले पता लगाता है डिनर कहाँ मिलेगा, और हाँ पास ही में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर खाने का आलम ये है, 15 से 20 मिनट आधे घंटे की वेटिंग है, और वेटिंग के बाद जब आपका नंबर आ रहा है तो टेबल तब भी फुल है। इस तरह से साइड में खड़े हो जाओ और खड़े होकर खाना खा लो। ये बड़ा मशहूर ढाबा है जहाँ पे हम खाना खा रहे हैं। अब भाई साहब चम्मच तो ठीक है, चम्मच आ रहा है, तब तक दाल आ गई है, कद्दू की सब्जी आ गई है, साथ में चावल आ गए हैं। तंदूर बाहर गरम गरम जल रहा है, तो अगर ठंड लग रही है तो हल्का सा 5 मिनट तंदूर के साथ भी खड़े हो सकते हैं। दाल तो मतलब कुल मिला के उबली सी है, लेकिन ठीक है। इस समय इतने हम लोग थक चुके हैं, हाँ यहाँ के हिसाब से ठीक है। इस समय हम लोग इतना थक चुके हैं कि बहुत तेज भूख लगी है। भाई जी आपने काम बढ़िया किया यार, हमको तवा चपाती दे दी। मैं 6 साल पहले केदारनाथ धाम आया था, उस समय इतना ब्रॉड नहीं हुआ करता था, नैरो लेन हुआ करती थी, सामने मंदिर हुआ करता था। अब मैं देख रहा हूँ काफ़ी चेंजेस हैं, साफ सफाई इस जगह काफ़ी अच्छी है, ब्रॉड है, लोग जो कंपाउंड है मंदिर का वहाँ बैठ के भजन कीर्तन भी कर रहे हैं। काफी अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पर आकर। आज के लिए जय श्री केदार, आपसे कल मुलाकात होगी ठीक इसी जगह।
जय भोलेनाथ। इस समय सुबह के 5 बजे हैं। मैं दर्शन करने के लिए देखने आया लाइन कहाँ तक लग चुकी है। तो मैं देख रहा हूँ लाइन काफ़ी लंबी ऑलरेडी हो चुकी है, लगभग 3 घंटे लगेंगे हमारा नंबर आने में। मैं देख तो पा रहा हूँ लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए रास्ता फिगर आउट कर रहा हूँ। मैंने कुछ यात्री से बात करी, पता लगाया कि वो लाइन में कब से लगे हैं। तो काफ़ी यात्री रात में 2:30 बजे ही लाइन में लग गए थे। मंदिर खुलने का समय कल रात को मुझे बताया गया था कि 4 बजे, लेकिन अभी मैंने दोबारा फाइंड आउट किया वो 5 बजे है। रात में अगर आप दर्शन करते हैं तो मंदिर तब तक बंद नहीं होता जब तक सारे यात्री दर्शन ना कर लें। तो क्लोजिंग टाइम नहीं है, लेकिन ओपनिंग टाइम है 5 बजे का। अभी चलिए लाइन में चलते हैं और आप सीनिक व्यू देखिए कितना शानदार है। सुबह 5 बजे ब्राइट डे, अभी सन तो नहीं निकला लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहाड़ों पे बर्फ आप देख ही रहे हैं और हमारे इर्द गिर्द भी आपको बर्फ दिखाई दे रही है, सामने देखिए। चलिए अब दर्शन करने के लिए लाइन में लगते हैं। अभी हमने मंदिर में जाके भगवान के ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, बहुत खूबसूरत दर्शन हुए। हमारे साथ इस समय पंडित जी हैं। आप हमें केदारनाथ धाम के बारे में जानकारी दे सकते हैं? जय श्री केदार। जय श्री केदार। सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से भगवान केदारेश्वर महादेव 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में इस स्थान पर विद्यमान है। कहते हैं कि बहुनि सन्ति तीर्थानि दिवि भूमौ रसातले केदार सदृशम तीर्थम न भूतो न भविष्यति। वैसे तो इस धरातल पर अनेकों तीर्थ हैं, लेकिन केदारेश्वर जैसा तीर्थ न तो कभी हुआ है और न कभी होगा। क्योंकि कहते हैं कि जीवन मुक्तो भवेत् सोपि जो गतो बदरी बनी। जो जीव जीवन में एक भी बार इस पुण्य क्षेत्र में आकर केदारेश्वर महादेव के दर्शन पूजन कर लेता है, वो जीव जन्म और मृत्यु के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि इस स्थान पर सतयुग में भगवान विष्णु के 2 अवतार नर और नारायण ऋषि ने तपस्या की थी। तो भगवान महादेव ने उन्हें प्रसन्न होकर दर्शन दिए और पूछा कि हे ऋषिवर, आपको क्या वरदान चाहिए। लेकिन नर और नारायण ऋषि की संत प्रवृत्ति होने के कारण उन्होंने कहा, हे महादेव, हमें तो आपके दर्शन ही पर्याप्त हैं, लेकिन आप इस संसार के कल्याण के लिए, इस लोक के कल्याण के लिए इस स्थान पे सदा के लिए ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हो जाइए। तब से भगवान महादेव इस स्थान पर केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान है। केदार का जो शाब्दिक अर्थ होता है, के मैंने होता है मोक्ष, दार मैंने होता है दरवाजा। इस पुण्य क्षेत्र को मोक्ष द्वार कहा गया है। इस स्थान पर इस दिव्य मंदिर का निर्माण पांडवों के अंतिम वंशज जन्मेजय राजा ने करवाया अपने पितरों की स्मृति में। इस स्थान पर नाना समय पे नाना प्रकार के साधु संत आए और योग समाधि इस स्थान पे लिए। उन्हीं में से आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी इस स्थान पर योग समाधि लिए भगवान केदारेश्वर के दर्शन के पश्चात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री केदार। जय श्री केदार। अभी तक जो हमने सुना था उसके मुताबिक पांडव केदारनाथ धाम भगवान शिव के दर्शन करने आए थे। भगवान शिव ने लीला रची और उनको भैंसे के रूप में दर्शन दिए। मंदिर में हमने भैंसे के पृष्ठ भाग के पिंडी रूप में दर्शन किए। हमें पंडित जी ने एक्सप्लेन किया, जब आपने अंदर मंदिर में जाकर ज्योतिर्लिंग में माथा टेका, ज्योतिर्लिंग यहां पर सतयुग से है। इस बात का मतलब यह है कि पांडव यहां पर भगवान शिव का दर्शन करने यात्री के रूप में आए और यहां से उन्होंने आगे अपनी स्वर्ग की यात्रा आरंभ करी। – 2013 में जब केदारनाथ धाम में आपदा आई, मंदिर की बैक साइड में जो आप इस समय पत्थर देख रहे हैं, यहां पर घर हुआ करते थे। पानी इतना तेज प्रेशर से आया कि सारे के सारे घर बह गए। घर बहने के साथ साथ ही एक बहुत बड़ी शिला आके मंदिर की बैक साइड में आके रुक गई, जो आप ठीक इस समय देख रहे हैं। इतनी बड़ी शिला जब मंदिर के बैक साइड में आके रुक गई,
उसकी वजह से पानी दो पार्ट में डिवाइड हो गया और पानी ने डायरेक्टली मंदिर को हिट नहीं किया। हालांकि मंदिर के अंदर 10 से 12 फीट पानी गया, जो 10 से 15 मिनट या आधे घंटे के अंदर निकल भी गया, लेकिन ये शिला ने मंदिर को बहने से बचा लिया। तो ये समझ लीजिए कि भगवान शिव की एक लीला का उदाहरण आपके सामने है। अब हम यहां से निकल रहे हैं, थोड़ा आगे जाकर नाश्ता करेंगे, फिर हम गौरी कुंड के लिए नीचे उतरेंगे। मंदिर से 1 किलोमीटर आगे गढ़वाल मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस भी और रेस्टोरेंट भी है। अगर आप यहाँ नहीं भी रुक रहे तो भी ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। अब हमने अपने लिए नाश्ते में 2 चीज़ लिया, क्योंकि 2 ही चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है नाश्ते के अंदर। 10 बजे तक का टाइम है, 10 ऑलरेडी हो चुके हैं। पूड़ी और छोले, साथ में आप अचार ले सकते हो। 100 रुपीज़ कॉस्ट है, चाय अलग से 20 रुपीज़। छोले का टेस्ट सिंपल और अच्छा है, गर्म भी है। कुल मिला के डिसेंट और साफ सुथरी जगह है, टेस्ट डिसेंट है। ये फिनिश करने के बाद हम नीचे गौरी कुंड के लिए यात्रा अपनी आरंभ करेंगे। बेस कैंप में गढ़वाल मंडल की रहने की फैसिलिटी 3 तरह की है। चीपेस्ट ऑप्शन है कि आप टेंट में रह सकते हैं। एक टेंट में 10 बेड लगे हुए हैं। अभी जो हमने टेंट देखा ये क्लीन नहीं हुआ था, मैंने फाइंड आउट किया। 300 रुपए पर पर्सन कॉस्ट है। यहाँ पर गर्म पानी की सुविधा नहीं है, टॉयलेट बाहर की ओर है। दूसरी फैसिलिटी, आप हट में रहिए। एक हट के अंदर अगर आप 10 बेड वाली ऑप्शन चूज करते हैं तो 750 रुपए पर बेड पर पर्सन पर डे। वहां पर टॉयलेट भी है और गीजर भी फैसिलिटी है। थर्ड ऑप्शन है आप हट में रहिए जिसके अंदर 6 बेड हैं, तो वो 6 बेड में ऊपर नीचे नहीं होगा, फ्लैट बेड्स होंगे और गीजर और टॉयलेट फैसिलिटी हट के अंदर ही है। तो आई थॉट ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको एडवांस में बता दें। और अगर आप गढ़वाल मंडल में रहना चाहते हैं, जो आपको कोशिश करनी चाहिए क्योंकि इनकी फैसिलिटी काफ़ी नीट एंड क्लीन है, तो आपको एडवांस में बुक करेंगे तो बेहतर रहेगा। नाश्ता हो चुका है। मंदिर से 1 किलोमीटर आगे बेस कैंप तक तो ऑलरेडी हम आ चुके हैं। अब हमें आगे 16 किलोमीटर जाना है। मुझे लग रहा है कि 11:15 बजे का भी टाइम है। हमें लगभग 5 घंटे लगेंगे नीचे उतरने में। उतरते समय हमारी कोशिश है कि हम कम से कम रुकें, लेकिन कुछ सीनिक व्यूज ऐसे हैं। अब देखिए लेफ्ट और राइट दोनों तरफ इतनी सारी बर्फ, तो 5 से 10 मिनट तो रुकना बनता है। नीचे उतरते हुए हमने लगभग 10 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है, जिसको करने में हमें 2.5 घंटे लगे हैं। तो एवरेज समझ लीजिए 15 मिनट में हम 1 किलोमीटर का सफर तय कर पा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि आज बरसात नहीं हो रही, जाते समय भी बरसात नहीं थी। अगर बरसात हो जाएगी तो रेनकोट ऑब्वियसली निकालना पड़ेगा और चलने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। बेस कैंप से गौरीकुंड पहुंचने में हमको 4.5 घंटे लगे। रास्ते में हमने केवल 2 या 3 ब्रेक्स 10-10 मिनट की ली, अदरवाइज चलते गए। गौरीकुंड पहुंचने के बाद हमको 1.5 घंटा लाइन में खड़ा होना पड़ा सोनप्रयाग जाने के लिए। मैंने आपको बताया था जीप में वो सफर करते हैं जिसमें 20 रुपए किराया लगता है, 5 किलोमीटर का ये सफर। मेरी नजर में नाइट स्टे करने के लिए सोनप्रयाग आइडियल जगह नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा नोटिस किया वहां पर रूम टैरिफ बहुत ऊपर चला जाता है। हो सके तो आप सोनप्रयाग से 8 या 10 किलोमीटर पहले नाइट स्टे करिए, या फिर एक ऑप्शन और भी है कि आप 13 किलोमीटर दूर आइए और त्रियुगी नारायण टेम्पल के पास आके नाइट स्टे करिए। इस समय हम टेम्पल के पास ही खड़े हैं। आप यहाँ की शांति महसूस करेंगे, वातावरण डिफरेंट है, सीनिक व्यूज ऑसम है। आप पीछे देख सकते हैं, मेरे पीछे कितना खूबसूरत सीनिक व्यू है। तो ये जगह बहुत हटके है। अगर आप अपनी खुद की कन्वेंस से आते हैं या आपके पास थोड़ा सा समय है
तो आप यहाँ पर नाइट स्टे करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज का ये एपिसोड हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये केदारनाथ धाम का एपिसोड पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे, नया सफर, नई जर्नी जो हम यहाँ से शुरू करेंगे और जाएंगे बद्रीनाथ धाम। तब तक के लिए जय श्री केदार।